अब आप लोगों का क्या बस इसमें हिकमत अमली ये होगी कि एहतजाज करेंगे या किसी पॉइंट के ऊपर अब सूबाई हुकूमत से बातचीत की कोई स्टेज है जिसमें आप कोई अपना एजेंडा या नुकात लेके जाना चाहते हो? डिमांड्स क्या हैं वो? देखिए जी, हमारी डिमांड्स, हमने उनसे क्या डिमांड करनी है, ये उन्होंने हमें क्या देना है। पहली बात तो ये, वो तो 12.5 करोड़ आवाम को कुछ नहीं दे पा रहे, तो इस 100 बंदों को वो फेस नहीं कर सकी। सर लेकिन अगर वो ये कुछ तो टेबल पर रखेंगे ना आपके, ये मैं ऑपोजिशन के तौर पर आप चाहते हैं जी? कोई अर्ज कर रहा हूँ, हमारे जो 11 मेंबर उन्होंने सस्पेंड किए हैं, वो उन्होंने बिल्कुल एक रुथलेस, जिस तरह वो मैडम ने कहा था कि एक फैसला मैं करूँ तो इनके साथ रुथलेस होंगी, तो उसने वो रुथलेस होने का सबूत दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे मेंबर बहाल हों, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, और बगैर किसी कंडीशन के अगर ये कहें ना जी कि आप मेंबर आपके बहाल हो जाएंगे या आप आ जाए तो आप एहतजाज ये करें, इस तरह नहीं होता। अपोजिशन को आप एहतजाज से नहीं रोक सकते। कि आपका नाम तो दे भी दिया गया था चेयरमैन बनने के लिए ऑपोजिशन की तरफ से, आपका और आपकी जमात का यह हक भी है, लेकिन फिर वजह क्या है कि नोटिफिकेशन क्यों रोक दिया गया? लेकिन जी ये बात ये है कि मैं तो खैर इस चीज़ को बड़ा मामूली समझता हूँ, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तो तमाम कमेटीज का फिलहाल बायकॉट कर दिया। असल बात यह है जी कि जब सीएम आई स्पीच करने, तो वहाँ पे हमने एहतजाज किया, और हमारा एहतजाज बड़ा जायज़ था। जो पिछले 3 महीनों में हमारे ऊपर जुल्म हुए, हमारे ऊपर जो उन्होंने नाजायज हमारे वर्कर्स पे पर्चे किए, और जो पंजाब की आवाम के साथ वो करते रहे, जिस तरह गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला आपके सामने है, और बाकी चीज़ें सारी जो आपके सामने है वो हुई। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज तो अपोजिशन का हक होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर हो चुके एक जेली मैंडेट के साथ मोहतरमा आई, और फॉर्म 47 का भी आप अपनी उसमें ओपनिंग में जो आप बात कर रही थी कि कई हल्कों में ये मसाइल हैं, तो हम तो सर ये मैं पतन समझते की हैं कि रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, अगर आपकी नजर से गुजरी हो वो। मेरी नज़र से वो गुजरी जी है जी जी। जी। तो उसमें ये है कि इनको बड़ा नागवार गुजरा कि हम कि मैडम ने स्पीच की और हम बोले क्यों। तो ये उसी का तसलसल है। पहले हमारा स्टाफ वापस किया, फिर अपोजिशन चैम्बर बंद किया, फिर हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया। तो ये चीजें हैं उसी का तसलसल। तो ये कमेटीज तो क्या इनके, देखिए, जब हम अपोजिशन का काम है एहतजाज करना और अवाम के मसाइल की निशानदेही करनी, जब हम ये बोलने ही नहीं देंगे असेंबली में कि अगर ये कहें कि आप इस कीमत पे कमेटीज लें, ये इस कीमत पे आप असेंबली के अंदर आए कि आप भी खामोश होकर गुडी गुडी खेलते रहें, तो ये नहीं होगा। अहमद साहब, सर मुझे मुझे थोड़ा सा इसकी तस्हीह कीजिएगा कि गालिबन 27 कमेटियां, कायमा कमेटियां बन रही हैं पंजाब असेंबली में लोकेशन के हिसाब से, तो सर क्या अदर दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 कोई भी कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो पीटीआई के या अपोजिशन के हिस्से में नहीं आई? क्योंकि ये जो पीएससी 1 है, इसके अलावा जो पीएससी 2 और 3 हैं वो तो खुद हुकूमत ने उनकी सरबराही ले ली है, तो बज़ाहिर टोटल मिला के आपके पास एक ही जमात, एक ही कमेटी की सरबराही आई थी। जी नहीं, हमारे पास जो जो हमारा प्रोपोर्शनल हिस्सा बनता था, वो बनता था ऑलमोस्ट 13 कमेटीज का, और वो उन्होंने अभी रोक ली है। टोटल हाउस की जो कमेटीज हैं, आई थिंक वो को 41 42 हैं, तो वो उन्होंने रोक ली हैं। वो उन्होंने अभी अनाउंस ही नहीं की, जो उन्होंने अपोजिशन को देनी थी ठीक। वो नोटिफाई नहीं, अपनी कमेटीज नोटिफाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये मुझे फरमाइएगा कि चलें, ये तो आपकी कमेटियों का अहवाल हो गया।